नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को कल पार्ट 3 में बताया गया था कि किसी संख्या को उत्तरोत्तर जो था किसी संख्या को इसमें से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होता है। तो यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। इस टाइप के आप लोगों को कुछ सवाल बताई गई थी। आज अगली टॉपिक चलते हैं हम लोग पार्ट 4 में, जिसमें भी यह भी टॉपिक वही है, शेष ज्ञात करना, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है शेष ज्ञात करने का नियम। देखते हैं इसमें कैसे ज्ञात होता है। दिया है इसमें फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो इसमें हमने पहले पार्ट या दूसरे वीडियो में बनाया होगा, पहले पार्ट में, कि फैक्टोरियल का नियम है कि यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब 1 गुणे 1 यानी 1 ही आएगा। अगर 2 रहता तो 2 को हम तब तक तोड़ते जब तक यहाँ पे 1 नहीं आता, यानी 2 गुणे 1 यानी इसका मान 2 आएगा। ठीक है। और उसके बाद 3 था, 3 को तब तक हम पीछे ले जाते हैं, तब तक पीछे करते हुए मल्टीप्लाई ले जाते हैं जब तक कि 1 न आ जाए, यानी 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूना की 6 कम 6। तो इस टाइप कुछ था। आगे 4 भी रहेगा तो आगे 4 लगा देंगे, 5 रहेगा तो 5 रहेगा। इसमें शेष कैसे ज्ञात होता है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसे जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाई 6 लिखेंगे, प्लस फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई 6 लिखेंगे, प्लस फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 6 लिखेंगे। इस तरह इसे हम लोग लिख सकते हैं। तब अब यहाँ पे जब फैक्टोरियल के तोड़ेंगे तो इसका मान 1/6, इसका मान 2/6, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जब इसे तोड़ेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 6/6। ठीक है। इस टाइप की कुछ सवाल थी आप लोगों को। देखिए कैसे यह होता है। देखिए ये जो क्या है, यह चीज़ क्या है, भाजक, ऊपर वाला भाज्य। जब भाजक का मान, यानी आप लोग कभी ऐसा पढ़ा है इस तरह, ये समझ लीजिए ऊपर यहाँ पे 6 बना लीजिए, ऊपर जो है वो 1 हो गया और नीचे जो है 6 हो गया, तो इसमें भाग जाएगा नहीं, तो शेष हमेशा जो बचेगा यही नीचे वाला ही बचेगा। जब भी भाज्य रहेगा इस 6 से ऊपर बड़ा रहेगा, यानी भाज्य का मान जो रहेगा वो भाजक से बड़ा रहेगा। अगर छोटा रहेगा तो भाज्य वाला ही शेष रहेगा। ठीक है। यानी ऊपर की जो सारी संख्याएं हैं वह शेष रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ऊपर 1 है और भाजक जो भाजक है वो बड़ा है और भाज्य छोटा है, तो इसमें 1 शेष बचा, और इसमें देखिए भी बड़ा है, यहाँ पे 2 शेष बचा, लेकिन यहाँ पे कट जा रहा है। जब काट देंगे तो यहाँ पे शेष क्या बचेगा, शेष कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है। यानी हम लोगों को इसमें शेष कितना आ गया, 1 + 2 + 0, यानी 3। यही हम लोगों का आंसर है। ठीक है। तो इसी तरह की सवाल भी काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाती है, जैसे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी इत्यादि में सब पूछा जाता है। इसी तरह के सवाल हम आप लोगों को और बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वह सवाल कैसी लगाई जाती है। सवाल को हम लोग देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे, चैप्टर बाई पार्ट 1, 2, 3 कर बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। ठीक है। प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, प्लस फैक्टोरियल 10, इतना दिया है। ठीक है। बड़ी है और इसमें डिवाइड करना है 12 से। कितने से डिवाइड करना है, 12 से। अब इतनी बड़ी सवाल आगे कह रहा है कि 12 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। ठीक है। शेष क्या प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर भी जानते हैं कि पहले सवाल में हमने बताया कि यहाँ पे 1 ही बचेगा, क्योंकि देखिए जो भाजक है वो बड़ा है, भाज्य छोटा है, तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ 2 गुणे 1 यानी 2, तो यहाँ पे भी 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी भाजक बड़ा है। और यहाँ पे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 6, तो 6 छोटा है, 12 बड़ा है, तो यहाँ पे 6 बचेगा। प्लस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कर लीजिए आप लोग, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और कुल के बटा 12। ठीक है। आगे इसी तरह 5 भी आएगा तो 5 आगे लगा देंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1/12। आगे भी इसी तरह आएगा और यहाँ पे फैक्टोरियल 10/12 यही आएगा इस तरह। तो हमने क्या किया, इतना तो सॉल्व हो गया, लेकिन आगे की सॉल्व कैसे होगा ये चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे इतना लिख लीजिए, 1 + 2 + 6, यानी 6 2 8 1 9, यहाँ पे कितना आ गया 9। ठीक है।
यहाँ पे 9 आ गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 4 तियाँ 12, 12 गुना 24, 24 एकम 24 बटे 12। आगे 5 चौक 20, 20 तियाँ 60, 60 गुना 120, 120 गुणे 1 यानी 120 बटे 12। आगे इसी तरह रहेगा डॉट डॉट फैक्टोरियल 10। इसे भी तोड़ेंगे तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 काफ़ी लंबा जाएगा, तो इसे हम लोग उसी तरह डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 12 दुना 24 पूरा पूरा पूर्णतः विभक्त हो जा रहा है, तो 12 दुना 24, 12 दहा में 120, आगे भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। क्या होगा, आगे भी पूर्णतः विभक्त होगा। शेष यानी यहाँ पे सब में क्या बचेगा, सब में शेष क्या बचेगा, 0, क्योंकि यहाँ पे तो सब वही था, छोटा मान तो प्राप्त हो गया। यहाँ पे यदि दूसरा कोई नंबर रहता पूर्णतः न विभक्त होता तब हम लोग शेष लिखते, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग का मिला जुलाकर आंसर क्या आएगा, सिर्फ 9 आएगा। और बाकी के सब में 0 बचेगा, 0 जोड़ेंगे 9 पे तो 9 ही आएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह सवाल, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे कुछ अलग टाइप फैक्टोरियल की 2 सवाल बहुत है, अभी 1000 पे जितनी सवाल है आप लोग लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो इससे भी इम्पॉर्टेंट वो है शेष ज्ञात करने का नियम। ठीक है, तो इसमें दिया है 2 पावर 40 प्लस 2 पावर 40 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 17, ये दिया है। ठीक है, दिया है 2 पावर 40 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। ये सवाल कैसे लगेगी, ये देखिए ना तो फैक्टोरियल है नहीं तो अदर है, ये सिर्फ देखिए पावर घातांक के रूप में आ गया था। जैसे आप लोग इकाई अंक निकालते तो उसमें भी घात था, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह है सवाल, लेकिन इसका लगाने का तरीका भी अलग है। और इसमें शेष पूछा है, वहाँ पे इकाई अंक पूछता था, यहाँ पे शेष पूछते हैं। तो शेष देखिए कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, शेष ज्ञात करने के लिए इस तरह की सवाल चाहे जो है, यहाँ पे 41 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 43 भी हो सकता है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे किसे, देखेंगे भाजक को, किससे भाग करना है। यहाँ पे 17 है, 17 है। अब इस जगह कुछ ऐसा करिए कि यहाँ पे इसके नज़दीक हम लोग पहुँच जाएं 17 के, यानी हम लोग अगर सोचें यहाँ पे 16 आ जाए, यहाँ पे 15 आ जाए, यहाँ पे 18 आ जाए, यहाँ पे 20 आ जाए, तो इसके इर्द गिर्द हम लोग इसके इर्द गिर्द पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे अगर 16 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सम संख्या ऊपर घातांक दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 पावर, यहाँ पे लिखेंगे 2 पावर 4। अब 2 पावर 4 तो यहाँ पे घातांक बचा कितना, 10, कितना बचा 10। जब 10 बचा तो देखिए 4 दहा में 40, ऊपर 40 आ गया, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ऊपर 40 आ जाएगा, और प्लस कितना बचा 3। ठीक है, प्लस 3 बचा, और डिवाइड करना है 17 से। पहला स्टेप ये होगा। दूसरा स्टेप यहाँ पे देखिए कितना गया, 16 पावर 10 हो गया, अब प्लस 3। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए दूसरा स्टेप पे। ठीक है, अब 16 को हम लोग लिख क्या सकते हैं कि 17 से डिवाइड हो जाए। 16 को हम लिख सकते हैं 17 माइनस 1 पावर 10 प्लस 3, और डिवाइड किससे करना है, 17 से। ठीक है, 17 से डिवाइड करना है, तो देखिए आप 17 के लगे हम लोग नज़दीक उसके यानी इर्द गिर्द पहुँच चुके। हमको इसी के इर्द गिर्द आना पड़ता है क्योंकि हमको काटना है, तो इसी से काटना है, तो वहाँ पे पहुँचेंगे तब न कटेगा, या फिर इसके मल्टीप्लाई में पहुँचा जाए, जैसे 17 दूना 34, 17 तियाँ 51, इस तरह आएगा तब कटेगा, या फिर इसके नज़दीक ही। तो यहाँ पे तो 17 तो खुद है, यहाँ पे भाज्य छोटी संख्या है तो उसके नज़दीक पहुँचेंगे। अब इसे हम लोग यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट नियम में काट सकते हैं। ठीक है, कट गया तो बच्चा कितना हमारा -1 की पावर 10 और प्लस 3। ठीक है, प्लस 3। अब आगे क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा आगे क्या करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सम संख्या है, क्या है, सम संख्या, यानी ऑर्डर इवन नंबर, ऑर्डर नंबर विषम होता है, इवन नंबर सम होता है। जब यहाँ पे सम संख्या है, जब सम संख्या का गुणा हम कितनी बार करेंगे, 10 बार। कितनी बार करेंगे, इसी तरह 10 बार। तो जब 1 है तो 1 का गुणा 10 बार करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन ये चिन्ह क्या लगेगा, चिन्ह सम हो जाएगा, यानी हम लोग का यहाँ पे चिन्ह प्लस में आ जाएगा, +1। अगर विषम रहता, यहाँ पे 11 होता, 9 होता, 7 होता, तो यहाँ पे माइनस लगता, क्योंकि जब माइनस के गुणा सम मेरी करेंगे
तो उस प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 = 4। यही हम लोगों का क्या है, आंसर है। जो क्या दिया है, तो शेष क्या प्राप्त होगा, तो शेष यही प्राप्त होगा। शेष जब भी होगा इससे छोटा ही प्राप्त होगा, भाजक से छोटा ही प्राप्त होगा। अगर इससे बड़ा गया तो फिर हम दोबारा इसी में डिवाइड करते हैं। इस तरह के सवाल हम लोग अगले सवाल बताते हैं, देखते हैं कैसी अगली सवाल है। यह आप लोग लिख लीजिए, अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स पे बना लीजिए, काम आएगा। तब तक अगली सवाल हम लोग लिखते हैं। अगली सवाल हम लोग लिखते हैं इसी तरह की। दिया है 3 पावर 12 माइनस 3 पावर 12 माइनस 5, ठीक है, -5 डिवाइड बाई 29, ठीक है, डिवाइड बाई 29। इसमें भी पूछा है शेष ज्ञात करना है, तो शेष क्या प्राप्त होगा इसमें, ठीक है। इसमें शेष क्या प्राप्त होगा, आप लोग लगा भी सकते हैं इसे, हमने अभी जैसे बताया उसी तरह लगा भी सकते हैं। कुछ लोग लगा भी रहे होंगे, तो देखिए क्या होता है आगे। यहाँ पे 29 है, हमने कहा कि सबसे पहले भाजक को देखा जाए। तब यहाँ पे 29 है, तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा कि इसके इर्द गिर्द यहाँ पे पहुँचा जाए। कहाँ पे, यहाँ पे इर्द गिर्द पहुँचा जाए, या फिर डायरेक्ट वही प्राप्त हो जाता है, और अच्छी बात है। तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले ये घात है, तो इसे घात में क्या इसमें चेंजिंग करेंगे कि इसके लगे पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यूब कर दीजिए, क्योंकि इसके लगे जाना है ना, क्योंकि 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 यानी 29 के नज़दीक हम लोग पहुँच गए। तो यहाँ 27, अब यहाँ पे कितना बचाएगा, इसमें कितना गुणा करेंगे कि 12 आ जाएगा, यानी 4 से गुणा कर दीजिए, 4 से, और यहाँ पे -5 दिया है, ये लिख लीजिए, ठीक है, डिवाइड बाई 29। इतना आया हो गया, ठीक है। अब अगला टॉपिक बताए थे कि इसे पूरा आप लिख लीजिए। यहाँ पे 27 के पावर 4 -5 डिवाइडेड बाई 29, ठीक है, इतना आया हो गया। अगली टॉपिक क्या बताए थे कि इसमें से आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए 29 - 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 5। देखिए हम लोग उसके घर में पहुँच गए, यानी 29 पहुँच गया, ठीक है, 29 पहुँच गए यहाँ पे। अब इसे आप काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, इस तरह हमने बताया था कि नियम है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे काट सकते हैं। अब -2 के पावर 4 बचा, ठीक, और -5 बचा, यही हम लोग को बचा है। अब 2 के पावर 4 तो जानते हैं क्या होता है, स्क्वायर में पढ़े होंगे आप लोग, या फिर स्क्वायर आप लोगों को बताया जाएगा कैसे स्क्वायर निकालना और रूट निकालना, स्क्वायर क्यूब सब बताया जाएगा, ध्यान रखिए आप लोग। तो 2 के पावर 4 यानी कितना होता है, 2 के घाते 3 यानी 8, और 2 के पावर 4 यानी 16। अब सिंबल यानी चिन्ह क्या लगेगा, चिन्ह क्या लगेगा, हमने कहा था जब यहाँ पे प्लस रहे तो यहाँ पे सम संख्या रहे तो यहाँ पे प्लस आएगा, विषम रहे तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सम संख्या है यानी 4 है, तो यह चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -5। अभी प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, और कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ जब 16 में से 5 घटाएंगे 11, यही हम लोगों का आंसर है। अब देखिए ये भी देख लिया करिए कि जो 11 है यह भाजक से छोटा है कि बड़ा है, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो 29 से काफ़ी छोटा है, यानी शेष हम लोगों का यही आएगा, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह टॉपिक वाइज हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक पे 2 सवाल हो गई, अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं कि अगली टॉपिक क्या होगी। ठीक है, अगली टॉपिक क्या होगी हम लोग देखते हैं। थोड़ा घातांक बढ़ी दे, थोड़ा आप लोगों को हार्ड दिया जाए तो आसान आसान था। दिया है 47 पावर 9, 47 पावर 9 और +1 डिवाइडेड बाई कितने डिवाइड करना है, 5 से, ठीक है। इसे लिखिए चाहे मत लिखिए, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए इसमें दिया है 47 पावर 9, इसमें क्या करेंगे कि आप लोग इसके नज़दीक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 47 है, 47 को हम क्या लिखेंगे कि इसके मल्टीप्लाई या फिर इसके नज़दीक आ जाए। तो नज़दीक आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 5 है, तो नज़दीक कैसे आ जाएगा। अब यह देखा जाएगा कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो सकता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 गुणे 9, 5 गुणे 9, 9 × 5 = 45, बचा कितना 2, ठीक, कितना बचा 2। अब यहाँ पे 9 और +1 डिवाइड बाई 5, ये स्टेप 2 है, ठीक है।
तो यहाँ पे 9 बचे 45, 2 47, इस कोष्टक का काम यही है। तो 9 बचे 45, अब ये देखिए ये 5 से पूरा यह चीज़ पूरा डिवाइड हो जाएगी। क्या होगा? पूरा डिवाइड हो जाएगी। जब पूरा डिवाइड हो जाएगी तो यहाँ पे बचा का सिर्फ 2 बचा। यहाँ पे जब पूर्णतः डिवाइड हुआ तो शेष 0 बचा है, ये नहीं किसी में जोड़ देंगे, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे शेष 0 आया है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा। अब 2 के पावर 9 और प्लस 1, यही है। अब 2 के पावर 9 क्या होता है आप लोग निकालिए। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस तरह हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तब जब जानते हैं यहाँ एक घात जुड़ जाती है, 4 4 8 1 9, 9 यहाँ पर है। 2 पावर 4 जानते हैं कितना होता है, अभी बताए, 4 चौका मतलब 2 पावर 4 16 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 पावर 1, ठीक है। तो 16 16 हम वर्ग जानते हैं, स्क्वायर जानते होंगे कुछ लोग, वर्ग बाकी बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 16 16 256 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब 256 गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 512, 512 यानी इतने का मान कितना आ गया 512, जिसको डायरेक्ट याद है 2 पावर 8 तो 512 और प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे 264 और गुणे 2 का करेगा तो 512, तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 512 प्लस 1 यानी 513, 513, ठीक है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे ए शेष नहीं है, इतना बड़ा शेष नहीं आता है। देखिए यह 5 से बड़ा है कि छोटा है, लेकिन यह 5 से बड़ा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि यह 5 से छोटा न आ जाए। तो 5 से डिवाइड करिए, इस तरह डिवाइड करना आप लोग जानते होंगे डायरेक्ट, ठीक है, करिए। तो कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 5 दूना 10, इतना आ जाएगा 5 दूना 10, 10 हो जाएगा। यानी इस तरह देख लीजिए, इसको 102 में गुणा 5 में करेंगे तो 510 आएगा, ठीक है। 510, तो शेष बचा कितना, शेष 3 बचा, 10 3 13, शेष 3 बचा। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह करके दिखा देते हैं, जो पुराने जो छोटे बच्चे लगाते हैं। 513 यहाँ डिवाइड, ठीक है। अब देखिए कितनी बार गया, 5 एकम 5, यहाँ पे 0 बचा, फिर यहाँ पे 13। जब 2 नंबर उतारेंगे तो यहाँ पे 1 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्योंकि 2 नंबर हमने उतारा। फिर 5 दूना 10, यहाँ पे 2 हो गया, 5 दूना 10, अब यहाँ पे शेष बचा कितना 3। यही चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह भी लगा सकते हैं, चाहे जो इस तरह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे शेष कितना आएगा 3 आएगा। एक सवाल अच्छी थी, ये पूछा गया था, इसलिए हम आप लोगों को बता दिए। बाकी की सवाल हम आप लोगों को बताते हैं, अगली सवाल कैसे लगाई जाएगी। अगली सवाल इससे भी कठिन होगा, वो आप लोग लगाइए, बाकी हम तो लगा ही रहे हैं। अगली सवाल लगाया जाए, छोटी सवाल है, लेकिन छोटी में बहुत होशियार सवाल है। 2 पावर 31 डिवाइड बाई 2 पावर 31 डिवाइड बाई 5, इसमें शेष ज्ञात करना है। छोटी सवाल है, लेकिन बहुत होशियार सवाल है। देखिए इसमें शेष कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसमें भी हमने वही बताया था। जब इस तरह की सवाल आए तो यहाँ पे देखिए, ये जो 5 है, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई के रूप में या फिर 5 के रूप में यहाँ पे लिया जाए, लेकिन कैसे लाएंगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसे लिख सकते हैं 2 के पावर, यहाँ पावर 1 दे दीजिए, फिर मल्टीप्लाई 2 पावर कितना 30 डिवाइड बाई 5, इतना पहला स्टेप हुआ, ठीक है। यहाँ पे 30 है कि 30 जब गुणा होता है तो घातांक जुड़ जाती है, तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे करिए 2 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे कितना स्क्वायर में 2 में गुणा कितने करेंगे 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे 15, कितने से गुणा करेंगे 15, और आगे 2 पावर 1 तो है, 2 पावर 1 लिख लीजिए, और डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब अगली स्टेप बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे 2 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 1 मतलब 2 को लिख सकते हैं 5 माइनस कितना लिखेंगे 3, 5 माइनस
3। जब 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब इसे हम लिखेंगे क्या, एक गुणक चिन्ह नहीं लगाते हैं, इसे हम लिखेंगे 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 की घात से 15 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 है तो 5 माइनस 1 पावर 15, ठीक, डिवाइड बाई 5। इतना सिस्टम समझ गए आप लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया। अब 4 को हमने क्या किया, 5 में से 1 घटा दिया तो 4 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसे यहाँ से भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। ये तीनों सिस्टम इस तरह काट सकते हैं आप लोग, ये नियम है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बचा क्या, -3 गुणे -1 के पावर 15, ठीक, डिवाइड बाई 5, यही हो गया, ठीक है। नहीं, 5 कहाँ से आएगा, अब तो हम लोग डिवाइड कर चुके हैं ना, तो वहाँ पे नहीं लिखना है। जब हमने बताया था कि जब यहाँ पे विषम संख्या रहे तो चिन्ह हमेशा माइनस ही आएगा, और सम संख्या रहे तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो -3 और गुणे, अब 1 का गुणा 15 यदि करेंगे तो एक ही आएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे कितनी बार, 15 बार। लेकिन चिन्ह यहाँ पे क्या लगेगा, -1 आ गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब इसका गुणा इन दोनों गुणा करेंगे तो +1 आ जाएगा, जानते हैं आप लोग। एक टेबल लिख लीजिए, टेबल बहुत ज़रूरी है, ये वाला चीज़ की गुणा कैसे होता है। तो इसका से देखिए यही ज्ञात होता है 3, जब 3 होगा तो 5, देखिए 5 से यह छोटा है तो शेष यही है। लेकिन उसके पहले आप लोग एक टेबल लिख लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को गुणा करने में दिक्कत होती होगी। आप लोग एक टेबल लिख लीजिए, देखिए कैसा टेबल, जब प्लस का गुणा प्लस में लिखेंगे तो आंसर प्लस आएगा, ठीक। अब प्लस की जगह माइनस का गुणा माइनस का गुणा प्लस में करेंगे, ठीक है, माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो आंसर माइनस आएगा। अब जब यहाँ पे माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो आंसर प्लस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो आंसर माइनस आएगा। ये टेबल आप लोग लिख लीजिए, बहुत काम आएगा। यहाँ पे देखिए, माइनस के गुणा माइनस में किए हम लोग, माइनस गुणा माइनस में किए तो प्लस आ गया, यहाँ पे +3 है, प्लस तो आगे लिखा नहीं जाता है। बाकी एक सवाल और बताते हैं, उसके बाद अगला चीज़ अगले वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन इसके पहले एक सवाल हम लोग और लगाते हैं, बहुत छोटी सी सवाल है, ठीक है। टेबल जरूर बना लीजिएगा, जो लोग गुणा भाग करने में दिक्कत होगी सिंबल में लोगों को काम आएगा। एक सवाल और लगाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा तो बताया जाएगा। देखिए यह सवाल क्या है, 25 गुणे 26 गुणे 27 गुणे 29, ठीक है, इतना हो गया। और डिवाइड कितने से करना है, डिवाइड 24 से करना है, ठीक, 24 से करना है डिवाइड। अब इसमें शेष बताना है तो शेष क्या होगा, इस तरह की सवाल देखिए कैसे लगाई जाएगी। यहाँ पे 24 है और डिवाइड इतने में करना है। अब एक कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पहले गुणा कर ले तब उसमें हम 24 से डिवाइड कर दें, इस तरह में बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोग परीक्षा में इस तरह सवाल नहीं लगा पाएंगे, समय बहुत चला जाएगा। इससे अच्छा कि शॉर्टकट विधि से लगाया जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे पहले स्टेप में कि इसका हम डिवाइड सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा है इस सब में लिख लीजिए, कितना 24, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24, यहाँ पर भी 24, ठीक है। गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 24 से कम 24, इसमें कितना बचा, 1 25 है, 1 बच गया, गुणे 24 से कम 24, इसमें कितना बचा 2, 24 से कम 24 3 27, इसमें कितना बचा 3, 24 से कम 24, इसमें कितना बचा 5, कितना बचा 5, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 से कम 30, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 30। लेकिन हम लोगों का ये आंसर नहीं है, वो इसलिए कि 24 देखिए 24 छोटा है और यह भाज्य बड़ा है। तो एक बार और 24 से डिवाइड कर दीजिए, 24 से कम 24, 24 6 30, कितना आ जाएगा 6। यही हम लोग का आंसर है, क्योंकि ये 24 से छोटा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और पार्ट 4 आप लोगों को जल्दी बताया जाएगा। और इस तरह की सवाल जो बताई गई है आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस सेट द्वारा लगाइए। इसी तरह हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। धन्यवाद।